चूंटियां और टिड्डा। प्यारे बच्चों, एक बाग में ढेर सारी चूंटियों का घर था। वो मिलजुल कर रहती थी और हर काम में एक दूसरे की मदद करती थी। जब किसी चूंटी को बाग में किसी खाने की कोई चीज़ मिलती तो वो बाकी फ़ौरन सारी चूंटियों को बुला लेती और वो बांट कर खाती थी। एक दिन कहीं से एक टिड्डा उछलता कूदता हुआ आ निकला और वो उसी बाग में आया जिस बाग में चूंटियाँ थीं। टिड्डे को गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो पत्तों के साए में बैठकर गाना गाने लगा। अचानक उसने देखा कि चूंटियों की लंबी कतार चली आ रही है। हर चूंटी ने अनाज का एक दाना उठाया हुआ है और बड़ी मेहनत से उसको अपने घर ले जा रही हैं। टिड्डा बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। उसने चूंटियों से पूछा, बहनों, तुम इतनी सख्त गर्मी में मेहनत मशक्क़त क्यों कर रही हो? यहाँ छाँव में आकर बैठो और मेरी तरह आराम करो। आओ मैं तुम लोगों को एक खूबसूरत गाना सुनाता हूँ। चूंटियों ने टिड्डे को समझाया, भाई टिड्डे, सर्दियों के मौसम में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सर्दियों के लिए खाना पहले से ही जमा कर लेती हैं। टिड्डे ने जवाब दिया, मैं तो इतनी तेज़ धूप में काम नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ पर आराम करूँगा। जब सर्दी का मौसम आया तो टिड्डे को कई दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब क्या करें। फिर उसे अपनी दोस्त चूंटियों का ख्याल आया। वो जल्दी से उड़कर चूंटियों के घर गया और उनसे मदद मांगी। चूंटियों के पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हुआ था जो उन्होंने गर्मियों में जमा किया था। उन्होंने टिड्डे को अपने साथ बिठाया और खाना खिलाया। टिड्डे ने चूंटियों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। तुम सब वाकई ही बहुत समझदार हो। गर्मियों के मौसम में मेहनत करके अब आराम कर रही हो। मैंने तो पूरा वक्त आराम में ज़ाया कर दिया और अब पछता रहा हूँ। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए और मेहनत ज़ाया कभी नहीं होती।